जो पत्नी को मारता है उसके साथ मृत्यु के बाद क्या होता है और उसे कौन सी सजा मिलती है जिस घर में नारी यानी कि स्त्री की पूजा की जाती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। वहीं पर देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन इस कलियुग में जैसे जैसे लोग धर्म शास्त्रों से दूर रहते जा रहे हैं, वैसे वैसे वही लोग स्त्री की इज्जत करना भी भूल जाते हैं। वैसे तो मनुष्य को चाहिए कि हर स्त्री की इज्जत करे और हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज के इस युग में दूसरे की महिलाओं को छोड़ो पर खुद की पत्नी की इज्जत वही करता है। इस युग कुछ लोग वैसे हाव जो बात बात पर अपनी पत्नी को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और सबसे बड़ी ये विनम्रता है कि शिक्षित होने के बाद भी आज की स्त्रियां अपनी पति के मार और सबकी बातें सहन करती है। हिंदू धर्म के अनुसार उसने गरुड़ पुराण में बताया है कि इस तरह के कृत्यों के लिए नरक में सजा मिलने वाली सजा को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, जिनके बारे में कोई पुरुष जाने तो भूलकर भी अपनी पत्नी या फिर दूसरे की पत्नी पर ये पाप या प्रताड़ित और शारीरिक और मानसिक रूप से वह हैरान नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, आज की इस गरुड़ पुराण की बात को बताने वाले हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हैरान करता है तो उसे मृत्यु के बाद कौन से कष्ट भुगतने पड़ते हैं। कलियुग की इस युग में जिस पुरुष अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी पत्नी को हैरान करता है तो और उसकी हत्या करा देता है, तो ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद किस प्रकार की सजा मिलती है। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि है पक्षीराज गरुड़, आपने कलियुग की इस भली भाली प्रकृति आपने समझा है। कलियुग में आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अर्थात इस कलियुग में, इस युग में जो पुरुष अपनी को पत्नी को संपाति की तरह मानने लगाता है, कलियुग के इस पुरुष की इच्छा होगी तो भले ही वो कितनी स्त्रियों के साथ संबंध बांधे, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा के लिए वह वफादार बने रहे। है पक्षीराज, कलियुग की सबसे बड़ी ये विनम्रता होगी कि वह घर की बाहर महिलाओं को पुरुष बाहर लाने के लिए उसको पुरुष के साथ सरखमनी करता है, लेकिन जब खुद की पत्नी अपना हक मानने लगती है तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से वह उस स्त्री को हैरान और प्रताड़ित करने लगते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगता है, पर आज के युग में कोई भी स्त्री पुरुष को बातें कर वह कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को शक की नजरों से देखता रहता है। आज के युग कुछ पुरुष तो ऐसे होंगे कि जो अपनी पत्नी का बलात्कार और यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने से नहीं हटेगा। आज का मनुष्य ये भी नहीं जान पाएगा कि वह जीते जीते जो अपनी पत्नी के साथ वह जो कृत्य करता है वह मृत्यु के बाद वह कई जन्मों के साथ वह इन कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ता है। जब श्री कृष्ण गरुड़ को बताते हैं कोई पुरुष द्वेष और ईर्ष्या के कारण या फिर दहेज न मिलने के कारण, पुत्र की प्राप्ति न होने कारण वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तब उस मनुष्य कई जन्मों तक उसे चक्रवात पक्षी बनाकर उसे रहना पड़ता है। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ तब तक रहता है तब तक उसके पास संपत्ति हो और बहुत सारा धन हो, इसलिए पुरुष रहता है, तो ऐसे पुरुषों के साथ तमिश्रम नामक नरक की सजा भुगतने पड़ती है। नरक के इस हिच्चे पुरुषों को लोहे की पट्टी और मुखधरों के साथ तब तक पिटाई कर जाती है तब तक उनके मुख और लिंग से लोही निकाल नहीं आता है, तब तक उसे पीटता है और बेहोश न हो जाए तब तक पीट जाता है। इसके अलावा जो भी पुरुष अपनी पति का होने का दर्जा ठीक तरह से नहीं निभाता है तो उसे मृत्यु के बाद उसे नरक में सीतापत्रम नाम की सजा भुगतनी पड़ती है। नरक के इस हिच्चे में पापियों को तीरदार धार वाली चाकू से उसे खूंदता है, तब तक उनके शरीर में खून नहीं निकाल आता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर चला जाता है और किसी और के साथ वह विवाह कर लेता है तो उसे मृत्यु के बाद वह सलमालिक की सजा, जिसमें उनके अंगों पर जलता हुआ गर्म लोहा उसके ऊपर डालता है, जिसके बाद उसे यमदूत उसे बुरी तरह से पीटते हैं।
इसके अलावा जो पुरुष शादी का वचन देकर वह उनके साथ संभोग करता है उससे फिर शादी नहीं करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक में यमदूतों का मलमूत्रों के एक तालाब में डाल दिया जाता है। इतना भी नहीं, उसे गर्म पानी में डालकर उसको पानी में सजा मिल जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करता है या फिर उसका सदुपयोग करता है उसे मृत्यु के बाद उसे यमदूत द्वारा उसे कालसूत्रम नरक की सजा दे जाती है, जिसके बाद उस पुरुष गर्म और तपती जमीन पर उसे लेटकर उसको घिसाकर और दौड़ाया जाता है। ऐसे पुरुष के साथ वही सुलूक किया जाता है कि उसे जीते हुए अपनी पत्नी साथ किया था, उसका अनुभव नरक में दे जाता है। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपनी पत्नी साथ व्यभिचार अर्थात उसका बलात्कार करता है और प्रकृति के अपना स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे मृत्यु के बाद ऐसे लोगों के जंजाल को काट दिया जाता है और उस स्थान पर लोहे की गदा को लेकर वही स्थान पर लगाया जाता है। साथ ही जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग करते समय वह जानवरों की तरह व्यवहार करता है ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद उसे मूत्र बलगम और जहरीले कीड़े और पशु पक्षी के बीच उसे सजा दे जाती है। इतना नहीं, जो पुरुष अपनी के साथ संबंध बनाते समय वह उस पर अत्याचार करे या फिर उसे संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करे तो उसे मृत्यु के बाद उसे विवेकी नदी में फेंक दिया जाता है, जहां अपनी भूख मिटाने के लिए विविध तरह के वेहिका का सेवन करना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो पुरुष अपने भोजन में विष का जहर मिलकर स्त्री को मर दिया जाता है उस जैसे पुरुष को उसे मृत्यु के बाद उसे हजारों कुत्ते के साथ उसे कटवाया जाता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप स्त्री के साथ आप घिनौनी हरकत ना करें, आप स्त्री का सम्मान करें और उसका आदर और उसकी इज्जत करना सीखें।